यस आज सर। का मेरे अपने बारे अपना टॉपिक है सर अपने ब्रीदिंग बारे में प्रोसेस। हाँ सॉरी जी। सर, अपने बारे में 2 लाइन पहले बताइए कुछ हाँ, हमें। मेरा नाम राजेश त्रिवेदी है। मैं सूरत गुजरात का रहने वाला हूँ। मैं नेचुरोपैथी, ईयर एक्यूपंक्चर और वगैरह प्रैक्टिस करता हूँ। और लास्ट लगभग मुझे 15 साल से ऊपर मेडिटेशन का हो गया है और मैं स्पिरिचुअल में ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ और उसी में खोजबीन करते हुए आज मैं ब्रीदिंग प्रोसेस में सफल हो चुका हूँ। तो उसके रिगार्डिंग ही आज का प्रोग्राम है। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2008 में। उस समय मैंने मुंबई समाचार का एक आर्टिकल पढ़ा था, जो रत्न माणिक जी का आर्टिकल था। उन्होंने लिखा था कि सन गेजिंग से आप बिना खाना खाए पिए भी जिंदा रह सकते हैं। तब मुझे लगा कि यार इतना खाना पीना चला जाए तो बहुत आसान हो जाएगा हमारी जिंदगी जीना, कोई झंझट ही निकल जाए। इतना ही छोटा सा सोच था मेरा उस समय। तो मैं कोशिश किया कि 10-15 दिन सन गेजिंग किया, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। भूख तो इतनी की इतनी ही लग रही थी। फिर आगे जाके मेडिटेशन का प्रैक्टिस शुरू किया। मुझे बहुत सारे गुरु जी को का मुझे ज्ञान मिलता गया। मेरे स्टार्टिंग पहले गुरु जो सूर्योदय सिखाया, डॉक्टर कुमार वकील, जो हमारे सूरत के ही हैं, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट है और वो रेडियोलॉजिस्ट भी है। उनके द्वारा मुझे ज्ञान मिला सूर्योदय का, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज सूर्योदय का नॉलेज नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सूर्योदय का बहुत डीपली, मतलब फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, एडवांस लेवल तक का मुझे उनके द्वारा ज्ञान मिला। और इसके बाद मेरी पूरी जर्नी आध्यात्मिक में खुल गई। फिर एक के बाद एक गुरु मिलते गए। 2018 में मुझे और एक गुरु मिले, जिनका नाम है एलिटम एमिन, जो फॉरेन से रहने वाले हैं और वो भी ब्रीदिंग प्रोसेस सिखाते थे। तो मुझे लगा कि चलो इस यहाँ से कुछ अर्निंग मिल जाएगा, कुछ जानने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर मुझे एक स्टॉप का जो झंडा गाड़ने वाली बात थी ना, वो झंडा गाड़ने वाली बात मुझे वहाँ से सीखने को मिली कि हाँ, अभी मैं ब्रीदिंग प्रोसेस शुरू कर सकता हूँ। पर यहाँ पर मैं क्रेडिट कोई एक गुरु को नहीं देना चाहता हूँ। मुझे जितने भी मेरे आज तक जो गुरुओं ने मुझे ज्ञान दिया, उन सभी का जो प्लस हो रहा था, वो सभी क्रिया करते हुए मैं सफल हुआ हूँ। और सबसे बड़ी बात कि इसमें सफल होना है तो खुद से ही सफल होते हैं, कि खुद पे ही हमारा कंट्रोल होना चाहिए खाने-पीने पे, तभी हम इसमें सफल हो सकते हैं। और मेरा आज का टॉपिक ये लेना कि ब्रीदिंग प्रोसेस क्या है, और आप सब लोग जो मेडिटेशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो मेरा सबसे आपसे आग्रह निवेदन भी है कि अगर आप रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हो, तो अपने खाना पर भी ध्यान दो। शाकाहारी तो खाना ही है, पर जो भी खाना खाओ, वो थोड़ा कम खाना शुरू करो। जितना आप ज़्यादा खाना खाओगे, इतना खाना पचाना ज़्यादा पड़ेगा, मेडिटेशन आप इतना ज़्यादा कर नहीं पाओगे। तो सबसे बड़ी बात कि अगर मेडिटेशन करते हो, क्योंकि मैंने बहुत साल 10 साल मैंने निकाल दिए, 2008 से लेकर आज 2021, मतलब टोटल 13 इयर्स हो चुका है। जब 2018 में मैंने इस चीज़ का अनुभव किया था ब्रीदिंग प्रोसेस का, तब मैं 8 महीने तक टोटली खाना-पीना बंद कर दिया था। मैं नहीं फ्रूट खाता हूँ और नहीं कुछ खाना अनाज खाता हूँ, सिर्फ़ पानी पीता हूँ और 2 टाइम मुझे चाय पसंद है, इसलिए चाय पीता हूँ। ऐसा नहीं कि चल हर आधा घंटे पे चाय पीते रहा और मैंने भूख कम कर दिया, ऐसा नहीं। मुझे सुबह और शाम को जो चाय चाहिए, वो चाय से ही मेरा काम गुज़ारा चल जाता है। और चाय भी पसंद है, इसलिए अगर कभी चाय नहीं मिला तो कोई इश्यू नहीं होता है कि मेरा सर दर्द हो गया या कोई ऐसा कुछ दर्द नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि आज वापस मैंने ब्रीदिंग प्रोसेस स्टार्ट किया और आज 66 डेज़ मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। वाओ! तो 66 डेज़ में मैंने जब 2018 में चालू किया था, तब पहले ही 2 महीने में मेरा वेट कम हो गया था। 70 केजी उस समय था और 61 केजी पे आ गया था। अभी सिर्फ़ 2 महीने, मतलब 66 डेज़ कंप्लीट हुए हैं और इस 2 महीने के दौरान मेरा पहले महीने में 5 केजी कम हुआ था, 5 टोटल 5 केजी कम हुआ था और दूसरे महीने में 4 केजी कम हुआ। टोटल मेरा अभी 69 से 60 केजी पर मेरा वेट आ चुका है। तो कहने का मतलब है कि वेट धीरे-धीरे कम होता जाता है, पर
लास्ट ईयर में भी मेरा वेट 60 पे मेरा बेस बैलेंस हो चुका था और आज भी मेरा 60 केजी के 61 पर मेरा बेस बैलेंस हो चुका है। लेकिन आप इसका कुछ कारण खाते क्या है? हाँ जी। आप कुछ खा नहीं रहे मतलब। हाँ, मैं कुछ भी खाना नहीं खा रहा हूँ। सिर्फ़ मुझे पानी की ज़रूरत हो, पानी भी इतना नहीं पीता हूँ कि चलो हमारी भूख निकल जाए, ऐसा इसलिए इतना भी पानी नहीं पिया हूँ। मुझे आगे का प्रोसेस मेरा ये है कि मुझे पानी भी छोड़ना है। ओके। जब 8 महीने आगे किया था, उस समय लोगों ने मुझे थोड़ा डराया था कि आपने खाना-पीना नहीं खाया तो आपकी आंतों में सड़न लग जाएगा। आपको अगर कुछ खाना खा लोगे तो आपको लूज़ मोशन हो जाएगा, आपका डी3 कम हो जाएगा, आपका बी12 कम हो जाएगा। इस टाइप का मुझे बहुत कुछ डराया था सब लोगों ने। तो जी। मैं कुछ डरा नहीं था, मैंने तो डी3 भी चेक करवाया था, मेरा डी3 बैलेंस था, बी12 चेक कराया था, बी12 भी उस समय बैलेंस था और मैं ये सब कुछ ब्रीथिंग प्रोसेस करते हुए ऐसा भी नहीं है कि मैं बस आराम से सो गया और किसी से बात नहीं करता, ऐसा नहीं है। मैं रूटीन मेरा सब कुछ काम करता हूँ, अभी भी। ऐसा नहीं है कि चलो अभी मैंने बहुत बड़ा बाबा बन गया और खाना-पीना बंद कर दिया तो अभी किसी से बात नहीं करनी है, लिख के बात करेंगे, ऐसा नहीं। मैं आपकी तरह ही हूँ। अच्छा। मेरा भी परिवार है, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, तो मुझे जो कार्य करना है वो मैं कार्य करता हूँ। मेरी गाड़ी ड्राइव करना है तो गाड़ी ड्राइव करता हूँ। हमारी एक ग्रुप है हमारा धन्वंतरी का, उस ग्रुप में हम लोग हर महीने फॉरेस्ट में जाते हैं, पहाड़ी चढ़ते हैं। तो पहाड़ी पे सबसे पहले चढ़ने वाला काफ़ी बार मैं फर्स्ट रहता हूँ। जब उस अच्छा। समय मैं खाना नहीं खा रहा था, तो भी मैं पहाड़ी पे फर्स्ट टाइम फर्स्ट चढ़ने वाला था, वहाँ पर टॉप पे। तो जी। कहने का मतलब है, मेरा सबको बताना चाहता हूँ कि अगर खाना नहीं खाया तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, कमज़ोरी आ गई, किसी ने फ़ास्ट रखा है तो बोलता है हाँ, सोचो आज तो मैंने फ़ास्ट रखा है, थोड़ा कमज़ोरी महसूस हो रही है, मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर खाना नहीं खाया तो हमको ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ज़्यादा स्वस्थ महसूस होते हैं। तो मेरा ये जर्नी शुरू हुई जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 2008 में मैंने जब मुंबई समाचार में ये आर्टिकल पढ़ा था, तब से हुँ। दिमाग में एक अच्छा-सा सीड डल गया था कि हाँ, अगर मैं भी खाना नहीं छोड़ दूँ तो कैसा रहेगा? क्योंकि उस समय मुझे भी बहुत ट्रैवल करना पड़ता था और ट्रैवल में जाते हैं, तो कभी बार क्या होता है कि सिर्फ़ खाने की वज़ह से 2 घंटे हमारा बिगड़ जाता है कि कहाँ अच्छा खाना मिलेगा और वो ढूँढने में ही टाइम चला जाएगा। तो उस वजह से मुझे उस समय भी ये हुआ कि जब हम बाहर कहीं जाएँगे तो कुछ खाने की झंझट ही नहीं रहेगी। वो छोटी-सी सोच उस समय थी। पर जब मैंने इस रियल में अनुभव किया तब समझ में आया कि मुझे एक लहरी महाशय जी की एक किताब मिली ज्ञानगंज। उस ज्ञानगंज में लहरी महाशय जी अपने ज्ञानगंज में जाते हैं, साथ में उनके 2 सेवक होते हैं। लहरी महाशय जी उनके 2 सेवकों को बताते हैं कि हम बाबा से मिलने जा रहे हैं, तो रास्ते में हमें जो भी साधु संत मिले, उनकी सेवा करनी है, उनको जो भी चाहिए वो उनको देना है और ऐसे-ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे। तो जब वैसे वहाँ पर पहुँचते हैं, तो शुरू हो जाते हैं उनके कोई न कोई साधु उनको मिलते रहते हैं, तो वो बताते हैं वहाँ पर लिखा है उन्होंने कि कोई साधु होते हैं जो सिर्फ़ फल के पेड़ वो फूल फ्रूट खा के ज़िंदा रहते थे, कोई पेड़ के पत्ते खा के ज़िंदा रहते थे, कोई कुछ अनाज खा के ज़िंदा रहता था। ऐसा करते-करते वो लोग आगे बढ़ रहे थे और ऐसा करते-करते उनको काफ़ी 6 महीने तक हो गया। जब उन गुरुजी के पास वो पहुँचने वाले थे, तब उन्होंने बताया कि कुछ बहुत बड़े संत जो थे, वो 200-300 साल से ज़िंदा रहते थे और उन्होंने वहाँ पर लिखा है कि ये कुछ भी खाना नहीं खाते, मतलब नहीं पानी पीते हैं, नहीं कुछ खाना खाते हैं। ये डिवाइन से मतलब ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से मर्ज हो चुके हैं। मतलब उनकी देखभाल खुद ब्रह्मांड करता है और वो एकरूप हो चुके हैं ब्रह्मांड के साथ। तब मुझे मेरी इम्पोर्टेंस समझ में आया कि अगर हम खाना बंद करते हैं, तो हमें कितनी बड़ी उपलब्धि मिलती है। अगर हम 200-300 साल आज के ज़माने में देखा जाए तो 3-4 बार जन्म लेना पड़ेगा। हर बार हमको याद रखना पड़ेगा कि हाँ, मैं तो स्पिरिचुअल के लिए जन्म लिया है और वापस हमको उस टाइम छोड़ना पड़ेगा, कुछ खाना, कुछ ध्यान धर्म करना पड़ेगा। तब जाके कहीं बार कितने जन्म लेंगे, तब हम वो
पर्टिकुलर इवेंट को हम अचीव कर पाते हैं। आज मेरा जस्ट 2 सितंबर को ही मेरा बर्थडे गया है और 52 कंप्लीट हो चुका है मेरा। तो मुझे लगा कि 52 इयर्स में मैंने इतना बड़ा अचीवमेंट ले लिया है, उसके सामने खाना नहीं खाना बहुत बड़ी बात है। तो वो मेरा मोटिवेशन मिल गया मुझे। उस ज्ञानगंज की जो बुक है, उस चीज़ की वज़ह से मुझे एक मोटिवेशन मिल गया कि हाँ, अगर खाना नहीं खाया तो हम सोचो कि मेरे 2-3 जन्म मुझे लेना पड़ेगा, तब जाके वो लेवल मैं अचीव करूँगा। वो लेवल तो मुझे सिर्फ़ एक ही जन्म में, आधा ही जन्म में मतलब 52 इयर्स के जन्म में ही मुझे मिल गया। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? बिल्कुल ठीक। तो वो जी, ध्यान में रखते हुए अभी मैं मोटिवेटेड रहता हूँ, मुझे कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मुझे ऐसा भी नहीं है कि मुझे गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम लिखाना है कि चलो मैंने इतना साल खाना नहीं खाया और मेरा नाम हो गया, ऐसा भी नहीं है। मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्टेड हूँ, मैं सेल्फ अपने मेड अपने कार्य करता रहता हूँ, ताकि मुझे कहीं डाउनफॉल मेरा नहीं आ जाए। कोई मेरा ईगो स्ट्रेंथ ना हो जाए कि हाँ, मैंने बहुत बड़ा कार्य कर लिया। मैं आपके साथ में रहते हुए, लोगों के साथ में बीच में रहते हुए ही, उन लोगों को मार्गदर्शन करते हुए ही मुझे आगे बढ़ना है। इस वजह से मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी मेडिटेशन करते हैं, तो कोशिश करो कि खाना कम खाने की कोशिश करो। जितना आप कम खाओगे, इतनी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग बढ़ेगी। मेरा आज का टॉपिक लेने का और जो प्रज्ञा जी से इनसे बात करने का मेरा मकसद ही यही था कि बहुत सारे लोग मेडिटेशन तो करते हैं, मगर बहुत लोगों को ऐसा होता है कि हमारा मेडिटेशन ठीक से होता नहीं है, हम लंबे समय बैठ नहीं पाते हैं और जो अनुभव होना चाहिए, वो अनुभव होता नहीं है। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज़ ऑफ मेरे इतना साल में इतने सारे गुरु और जो मेरा एक पर्टिकुलर ऊँचाई पे मैं पहुँचा हूँ, उस समय मुझे अनुभूति होती है कि कहाँ-कहाँ हम लोग गलती करते हैं। तो वो जो मुझे समझ में आया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि जी, अगर कम खाना खाया, तो हमें पाचन शक्ति जो एनर्जी वहाँ पाचन चली जाती है, वो एनर्जी हमारे ध्यान में लग जाएगी। क्योंकि एक समय पे एक ही एनर्जी काम करती है। तो आप क्या करते हो, खाना तो बहुत बढ़िया-सा खा लिया, फिर ध्यान में रात को बैठते हैं, तो नींद ही आएगी आपको। अच्छा-सा ध्यान तो लगने वाला नहीं है। मान लो आप मॉर्निंग में उठ के ध्यान करना है, तो भी वो जो रात को इतना हेवी खाया खुराक खाया है वो पचेगा ही नहीं, तो वो एनर्जी पचने में ही लगी हुई है, तो आपको ध्यान कहाँ से लगेगा? इसलिए मैं बार-बार एक ही बोलता हूँ कि कम खाना खा शुरू करोगे तो डेफ़िनेटली आपको फ़ायदा होगा। और ब्रीथिंग प्रोसेस का दूसरा क्या बेनिफिट है, मैं आपको साथ-साथ में बताता जा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि हमारी लाइफ़ स्पान लंबी हो जाती है। हमारे गुजरात के एक प्रहलाद गुरुजी थे, जो प्रहलाद जानी करके थे। अभी उनका लगभग लास्ट ईयर या फ़रवरी में उनका देहांत हो चुका है। तो वो भी कुछ भी खाना नहीं खाते थे और पानी भी नहीं पीते थे। और उनकी पूरी जर्नी मुझे जैसे कि मुझे दिक्कत अभी ये है, मुझे अफ़सोस भी है कि उनको प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन नहीं कर पाना, उनसे नहीं मिल पाना, वो मेरा अफ़सोस रह गया। अगर वो मुझे मिलते तो मैं उनको ये चीज़ पूछने वाला था कि कैसे ये प्रोसेस कर लिया जाए कि हमको कुछ टॉयलेट वगैरह, बाथरूम वगैरह जाना नहीं पड़े। तो टॉयलेट के लिए मुझे कम से कम 2 दिन, 3 दिन के बाद कभी 1 बार जाना पड़ता है, अदरवाइज़ मुझे रेगुलर टॉयलेट नहीं होती है। यूरिन पानी पीता हूँ तो यूरिन ऑफ कोर्स होगा, तो वो हिसाब से है। पर मैंने अभी क्या किया है कि मुझे पानी भी छोड़ना है। लगभग मुझे लगता है कि नवंबर-दिसंबर तक मैं कोशिश करूँगा कि पानी अगर छूट जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि पानी की अभी आवश्यकता नहीं रहेगी, जब खाना ही नहीं खा रहे तो पानी की आवश्यकता क्या रहेगी? मगर धीरे-धीरे मैं जो पहले क्या था कि बाहर से आया तुरंत घर में पानी पिया, कहीं गया तो पानी पिया, तो अभी वो प्रोसेस भी मैं कम कर रहा हूँ और पानी भी थोड़ा-थोड़ा कम करते जाता हूँ। जो पानी कम कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि पानी कम कर दिया या पानी बंद कर दिया, मगर इन शॉर्ट मैं वहाँ पर पहुँचना चाहता हूँ कि हम बिना खाना खाए, बिना पानी पिए भी ज़िंदा रह सकते हैं। वो मैंने देखा हुआ है बहुत सारे लोगों को, तो मैं भी वो प्रोसेस करके वहाँ पर पहुँचना चाहता हूँ, वो अचीवमेंट मुझे चाहिए। तो राइट, सबसे बड़ी बात है कि आपकी आयु लंबी हो जाती है। दूसरा सेकंड नंबर है उसका फ़ायदा होता है कि आपका
हायर लेवल कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है। मतलब हम जो ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं, सभी को हमको एक लालच होती है कि हम हायर लेवल कॉन्शियसनेस को टच कर पाएँ। तो अगर हायर लेवल को कॉन्शियसनेस टच करना है, तो कम खाओगे, जैसे मेरा एक लेवल हो चुका है, तो ऐसा लेवल आपका भी हो सकता है। दूसरा मेरा फूड और स्लीप पे कंट्रोल, तो फूड पे तो कंट्रोल हो ही चुका है। ऐसा नहीं है कि मैंने खाना छोड़ दिया तो मेरे बीवी बच्चों को मैं कहीं होटल में खाना नहीं ले जाऊँगा, या कुछ मेरे फ्रेंड सर्कल है उसको उसके साथ मैं नहीं बैठूँगा। मैं उनके साथ होटल में भी जाऊँगा। कुछ लोग ऐसे होंगे कि चलो देखो इनको तो होटल में भी देखा था और ये बोलते हैं खाना नहीं खाया। होटल में भी जाऊँगा, उनके साथ बाजू में बैठूँगा, मगर खाना नहीं खाऊँगा। ये क्या है कि मेरा मन पे कंट्रोल है। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि हाउ इट पॉसिबल कि इतनी बढ़िया से खुशबू आती है और आपको खाने का मन नहीं होता है। और जब हमने ये मन को ही जीत लिया, तो मन को ही लगता है कि खाने की आवश्यकता नहीं है, तो आप कितना भी प्रलोभन दे दो, वो कुछ भी खाना नहीं खाएगा। इवन मेरे घर में भी मेरे बीवी-बच्चे भी उनको भी ब बताया हुआ है कि जी भाई मैंने खाना छोड़ा, इससे कोई इश्यू नहीं है। आप पिज़्ज़ा, बर्गर जो भी खाना है, आपको तो फास्ट फूड जो भी लाना है, आप बिंदास खा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी पे बर्डन करके, किसी पे ज़ोर-ज़बरदस्ती करके हम अपना धर्म निभाएँ, ऐसा नहीं है। उनको भी पूरी छूट दी गई है। इस और स्लीप कंट्रोल, तो मुझे अभी स्टार्टिंग में मेरा जब शुरू किया था, तब मेरी हालत ये थी कि अगर रात को अगर खाना नहीं खाया, तो नींद ही नहीं आती थी। तो मुझे पहला मन में क्वेश्चन ये था कि अगर रात को खाना नहीं खाया और मुझे नींद नहीं आई तो मेरा क्या होगा? पर जब ये प्रोसेस शुरू किया, इसमें क्रिया होती है, तो क्रिया मैं 2 घंटे रेगुलर करता हूँ। स्टार्टिंग में क्रिया मुझे 2 से 3 बार करनी पड़ती थी, अभी क्रिया मुझे 1 ही बार करनी पड़ती है, 2 घंटे की इनफ हो जाती है, जिससे मेरे पूरा एनर्जी मेरे भर जाती है और मेरा पंच तत्व भी मुझे मिल जाता है, पाँचों पुराण मुझे मिल जाते हैं। अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश जो भी 5 तत्व चाहिए वो मुझे मिल जाते हैं, तो मुझे कोई कमज़ोरी महसूस नहीं होती। तो स्लीप पे भी कंट्रोल आ गया। मैं स्लीप मुझे मुश्किल से 2-3 घंटे मिल जाती है, तो इट इज़ इनफ, मैं 8 घंटे सोए बराबर मुझे नींद हो जाती है। बॉडी वेट कंट्रोल तो आपसे पहले ही बता दिया कि मेरा 69 वेट हो चुका था और अभी 60 केजी वेट है। डिज़ीज़ फ्री लाइफ़, डिज़ीज़ होने का तो यहाँ पर चांस ही नहीं होता कि जितना ज़्यादा खाओगे इतना डिज़ीज़ खड़ा होगा, पेट पेट दर्द होगा, घुटना दर्द होगा, कमर दर्द होगा, ये सब होगा। खाना ही नहीं खा रहे हो तो डिज़ीज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। डीप मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग, क्योंकि खाना नहीं खाया तो हमारी पूरी एनर्जी कहाँ जाएगी? पूरी मेडिटेशन में जाएगी। तो डीप मेडिटेशन का अनुभव होता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट हम पीएमसी में जब दाखिल हुआ था तब मैं जेटीटीपी 14 ग्रुप में एंटर हुआ था और उस समय मैंने 21 डेज़ कहाँ कंप्लीट हो चुके मुझे पता ही चला। और इतनी डे बाय डे इतना सुंदर मुझे अनुभव होता रहा कि पूछो मत। और बाद में मुझे फिर अखंड ध्यान का अनुभव हुआ, तो अखंड ध्यान में अनुभव ये किया कि जो सराउंडिंग कॉन्शियसनेस हम सब लोग को बोलते हैं कि जितने ज़्यादा लोग एक साथ ध्यान करोगे, इतनी ज़्यादा हमको एनर्जी मिलती है। तो वो बात बिल्कुल सोना यानी सच है कि मैंने ये भी अनुभव किया कि जितनी ज़्यादा लोग हमारे साथ उस समय जुड़े थे, तो उनकी कॉन्शियसनेस का भी मुझे अनुभव हो गया। क्योंकि मैं ऑरा देख सकता हूँ, ऑरा फ़ील कर सकता हूँ नेकेड आई से। तो वो वजह से मुझे उसका भी बेनिफिट हो गया। तीसरा बात है, हमारे चक्र बैलेंस रहते हैं और तीरस बैलेंस रहता है। चक्र बैलेंस होना मतलब क्या? कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि हेल्थ हेल्थ अच्छा ही रहेगा, नो डाउट चक्र बैलेंस रहने से हमारा हेल्थ तो अच्छा रहता ही है। मगर अगर आपका चक्र, बहुत लोगों को एक क्वेश्चन मन में रहता है कि कैसे पता करें कि हमारा चक्र बैलेंस है? तो जी। उसके लिए मेरा जवाब है कि आपका जो भी कार्य कर रहे हो आप, जो भी फील्ड में हो, जो भी कार्य कर रहे हो और आपका हर काम एक ही टेक में हो जाता है, सरलता से हो जाता है, तो समझ लेगा कि आपका चक्र सभी बैलेंस है। और आप जहाँ पैर रखते हो वहाँ प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, जहाँ पैर रखते हो वहाँ पर कुछ न कुछ मुसीबत खड़ी हो जाती है। समझ लेंगे कि आप कितना भी ध्यान कर लिया है आपने, कितना भी ध्यान रेगुलर करते हो, मगर आपके चक्र बैलेंस नहीं है, तो ये हर जगह पर प्रॉब्लम आएगी। मतलब उन्होंने कहीं सोशल कुछ प्रोग्राम रखा, शादी-ब्याह का प्रोग्राम रखा, तो वहाँ कुछ भी अड़चन आ गई। उन्होंने कोई पार्टी अरेंज किया, तो वहाँ कुछ फंक्शन प्रॉब्लम आ गया। तो ऐसा कुछ भी होता रहता है, तो समझ नहीं का कि आपका चक्र में गड़बड़ है।
जैसा कि मैं अपना एग्जांपल बहुत सारे मुझे अनुभव हो चुके हैं, मगर एक रिसेंटली एक्सपीरियंस जो है लास्ट मंथ में ही अगस्त में मैंने अपनी खुद की गाड़ी सेल किया था। तो गाड़ी मैं फोरक्लोजर के लिए बैंक में गया था, तो बैंक में जनरली आप जो उनके जानते हैं, उनको पता होगा कि फोरक्लोजर के लिए आप जब बैंक में देते हो तो बोलते हैं कि भई एनओसी और एनडीसी जो 2-3 डॉक्यूमेंट जो बैंक वाले हमें देते हैं, तो वो लोग बहाना निकालते हैं कि भाई साहब, आपने पैसा तो भर दिया, बहुत अच्छी बात है, मगर आपका ये जो डॉक्यूमेंट है, वो लेने के लिए आपको 3-4 दिन के बाद आना पड़ेगा। ऐसा करके वो लोग हमको टाल देते हैं और ये प्रोसेस यहाँ पर वो एक ही दिन में वो कंप्लीट करके नहीं देते हैं। पर मेरा सब जो चक्र सही था, तो मुझे क्या बोला गया, जो मैडम थी उन्होंने बताया कि आप मुझे 10 मिनट दो, 10 मिनट में आपको हाथों-हाथ आपको पूरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके देती हूँ। इवन आपने जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं, वो भी आपको हाथ-हाथ दे देती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे एक कोई डॉक्यूमेंट लेने के लिए वापस धक्का खाना पड़ा, बैंक में जाना पड़ा, नहीं। एक ही टेक में मुझे मेरा डॉक्यूमेंट जो जमा किया था, मैंने चेक जमा किया था, सब कुछ मुझे हाथों-हाथ मिल गया। मेरा एनओसी था, वो भी मुझे मिल गया। ईच एंड एवरीथिंग मुझे मिल गई, वन टेक में। तो ये कब पॉसिबल है कि जब हमारा चक्र बैलेंस है, तब पॉसिबल हो जाता है। और इसके बाद हमारी हीलिंग पावर भी बहुत पावरफुल हो जाती है, क्योंकि हम जब यूनिवर्स के साथ जुड़ जाते हैं, तो हम किसी को ब्लेस भी करते हैं, तो ऑन दी स्पॉट वो ठीक होना शुरू हो जाता है। और मेरी जो ऑरा है, वो स्ट्रॉन्ग पावरफुल हो चुकी है, तो वो भी एक बेनिफिट है। आपने 2018 में एक बार रिसर्च आया था कि तकासु होंजो और जो जापान के हैं, और जेम्स एलिसन जो यूएसए के हैं, जो 2 साइंटिस्ट थे, उनको नोबेल पुरस्कार पुरस्कार मिला था। उनको नोबेल पुरस्कार इस चीज़ के लिए मिला था कि उन्होंने ये रिसर्च किया था कि जो लोग हमारे हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी का व्रत रखते हैं, लॉन्ग समय से, लॉन्ग टाइम, तो उनको कैंसर होने की चांसेस बहुत कम है। अभी ये तो हमारे हिंदू में ही रिवाज ही रख दिया है, जो ब्राह्मण लोग हैं, उन्होंने रिवाज ही करके रखा है कि आपने काफ़ी सुना होगा कि घर का जो बड़ा आदमी है, जो फिर वो लेडीज़ हो सकती है या जेंट्स हो सकता है, वो हमेशा एकादशी का व्रत रखते हैं और वो परंपरा अपने आगे वो परंपरा लोगों को देते रहते हैं। इसमें मेन रीज़न ये है, 2 तरीके से वो एकादशी का व्रत हम करते हैं। एक तो आध्यात्मिक तरीके से तो करते ही हैं, पर कभी-कभी क्या होता है कि हमारे घर में किसी का देहांत हो गया, तो देहांत होने के बाद एक एक हमारे गुजराती में हम लोग ऐसा करते हैं, क्यों जो ब्राह्मण के द्वारा उनको बताया जाता है कि भई आपके घर में बड़ा व्यक्ति कौन है, इनको जो व्यक्ति गुज़र चुका है, उनके पीछे आपको एकादशी का व्रत 1 साल के लिए रखना है। तो ऐसा करके वो 1 साल का व्रत हमको देते थे और रेगुलर हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं। तो इसमें मेन राज़ ये छुपा था कि भाई एक व्यक्ति का कैसे भी मौत हो गया, ठीक है, मगर दूसरे कोई व्यक्ति इसी तरह कोई गलत तरीके से मृत्यु ना हो, इसलिए हमारे ऋषि-मुनियों ने परंपरा रखी थी कि भाई घर में कम से कम एकादशी का व्रत रखो। जो बात इन्होंने रिसर्च करके बताई, वो हमारे ऋषि-मुनि ने पहले से ही बता के रखा है कि आप रेगुलर एकादशी का व्रत करो। पर हम लोग गलती ये भी करते हैं कि जिस दिन उपवास रखते हैं, उस दिन ज़्यादा खाना खा लेते हैं। और लोगों को बताते हैं, हाँ, क्या करें, आज तो उपवास है, थोड़ा फराळ करना पड़ा। तो फराळ में जो रूटीन दाल, चावल, सब्ज़ी से काम चल जाता है, उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग खाना खा लेते हैं। तो वहाँ पर उपवास साइड पे रह जाता है और फराळ ज़्यादा हम खाना खा लेते हैं। तो ये गलती ना करें, कोशिश करें एकादशी का अगर कोई व्रत करता है, तो बिल्कुल खाना ना खाए और अपने पेट और अपने शरीर को आराम दें, तो आपको और भी अनुभूति होगी। गुड। ठीक है सर। सर कितने घंटे आप ध्यान करते हैं? मैं अभी 4 अवर्स टोटल ध्यान करता हूँ, 2 घंटे रात को, 2 घंटे मॉर्निंग में, सुबह में। ओके, ओके सर। 4 अवर्स मेरा होता है, बाकी तो मेरा टोटल बिज़ी इतना रहता हूँ कि ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, पर 4 अवर्स मेरा टोटली ध्यान 4 टू 5 अवर्स हो जाता है कभी-कभी तो। अभी हम समझते हैं कि ब्रेन प्रोसेस क्या है और कैसे कोई इसमें थोड़ा बहुत भी प्राप्ति कर सकते हैं।
तो हाउ टू स्टार्ट ब्रीदिंग प्रोसेस, इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको 12 से 14 घंटे का रेस्ट लेना चाहिए एक खाने के बीच में। मान लो कि रात को 8 बजे खाना खाया तो दूसरे दिन सुबह 10 बजे खाना खाना है। मतलब 14 घंटे का अपने आप को रेस्ट देना है। हम क्या करते हैं, रात को 8 बजे तो खाना खा लिया, मगर बाद में कोई फ्रेंड सर्कल मिला, चलो अब यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, तो वहाँ भी कुछ नाश्ता मिल गया तो आने दे। घर में कुछ उसके बाद कुछ खाना मिल गया, कोई नाश्ता करना है तो कि भाई आने दो। तो ऐसा करते कुछ ना कुछ खाते रहते हैं जब तक हम सोते नहीं तब तक। जब सोते हैं तभी थोड़ा बहुत बॉडी को आराम मिलता है, अदरवाइज़ कुछ ना कुछ हम खाते रहते हैं। तो मेरा कहना है कि अगर किसी को खाने पे कंट्रोल लाना है, खाना कम करना है, तो सबसे शुरुआत यहाँ से करें कि कम से कम 12 से 14 घंटे टोटली अपने आप को स्टेक दे दें कि कुछ भी खाना नहीं खाना है। पानी पी सकते हैं, सुबह उठ के जो चाय पीते हैं, वो चाय पी सकते हैं और खाना नहीं खाना है। और खाना खाना है शुरुआत कैसे करनी है, तो मॉर्निंग में फ्रूट जूस पिएँ। वेजिटेबल में कोई एक सिंगल वेजिटेबल लेके खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं और सलाद में भी मेरा कहना ये है कि 5-6 सलाद मिक्स ना करें, कोई एक सलाद पसंद करे और एक ही चीज़ का सलाद खाए। जैसे खीरा तो खीरा खाएँ, टमाटर तो टमाटर खाएँ। पर बहुत लोगों को ऐसा होता है कि बहुत सारी मिक्स सब्ज़ी मिक्स करके वे सलाद खाते हैं, तो उसमें कभी-कभी क्या होता है कि अगर आपका डाइजेस्ट सिस्टम सही नहीं है, तो वहाँ पर कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहते हैं। पर अगर आपने एक ही चीज़ कुछ खाया, तो आपको कोई इश्यू होगा नहीं, इसलिए कोई सलाद एक आप पसंद कर सकते हैं। अ, आप मुझे देखते होंगे, पूरा-पूरा बॉडी देखोगे, तो कहीं ऐसा नहीं महसूस होगा कि मैंने खाना 60 डेज़ से खाना कम कर दिया। बहुत लोगों को मन में क्वेश्चन भी होता होगा, ये ऐसा कुछ दिखता तो नहीं है कि कैसे पॉसिबल है कि 60 दिन का खाना नहीं खाया और आदमी ऐसा अच्छा दिख रहा है? इसका सर, मेन आप तो सीक्रेट बिल्कुल भी पॉइंट नहीं ये है। खाते। सर, हाँ आप तो जी? बिल्कुल भी नहीं खाते। आप तो बिल्कुल भी नहीं खाते ना? हाँ। बिल्कुल भी नहीं खाते ना, ठीक है। मुझे लगा आप कह रहे हैं कम कर दिए तो यानी कि थोड़ा-सा खा लेते हैं बीच नहीं, में। थोड़ा भी नहीं खाना है। फ्रूट भी नहीं खाना है। सब बहुत लोगों को ऐसा हो कि चलो खाना नहीं खाया तो ठीक है, अनाज छोड़ दिया ठीक है, फ्रूट तो खा सकते हैं मगर फ्रूट भी नहीं खाना है, जूस भी सर नहीं पीना है, सर फिर सिर्फ वीकनेस नहीं पानी। आएगी? पहले तो घर हाँ वाले जी? ही पहले तो घर वाले सब मना करते हैं ना कि नहीं हाँ, खाओ। वो झंडा लेके खड़ा हो जाएँगे कि आपको खाना नहीं खाना है तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो उनको भी समझाना पड़ता है, उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। उनको फिर मैंने छूट दे दिया कि देखो भाई साहब, आप लोगों को अगर होटल में जाके खाना है तो मैं आपको ले जाऊँगा, आपके साथ बाजू में बैठूँगा, आपको खिलाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप घर पे लाके खाना खा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब हमने वो सब परमिशन दे दिया, तो भी उनको क्या दिक्कत है? मुझे नहीं खाना है तो मैं नहीं खाऊँगा। ठीक है, तो ठीक है। ऐसा करके मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला था। तो ओके, मैं दूसरी बात, मेरा जो बॉडी मेंटेन रहा है, इसका मेन रीज़न ये है कि मैं डेली हमारी स्पेशल क्रिया है, जो मैंने बहुत ये 8-10 साल का जो जर्नी था, उसमें मुझे जो-जो अच्छी चीज़ मुझे क्रिया जानने को मिली, वो सब क्रिया मैं रेगुलर करता हूँ। वो 2 घंटे की मेरी क्रिया होती है। एरिथ्रोमाइसिन से भी एक क्रिया मिली थी, वो भी कोशिश करता हूँ और मेरी जो इतने साल को की जर्नी है, वो भी करता हूँ। क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों को सिखाया मगर नोबडी कैन सक्सेस, मैं ही एक सक्सेस हुआ क्योंकि मैंने डैम श्योर मैंने अपने आत्मबल से इस चीज़ को हासिल किया था। तो ये हासिल करना बहुत बड़ी बात है और खुद पे ही कंट्रोल जीतना, अपने मन को जीतना बहुत बड़ी बात है। तो और हमारा सर सूरत तो ऐसा है कि खाने की बहुत सारी वैरायटी मिलती है। आप लोग जो जिसको लोचा बोलते हैं, वो लोचा तो हम खाना खाते हैं। लोचा, खमन, ढोकला, फिर बहुत सारी ये अलग-अलग वैराइटीज़ खाने की। और हमारे सूरत में तो क्या होता है कि सैटरडे और संडे अगर किसी रेस्टोरेंट में आपको नॉर्मल रेस्टोरेंट भी जाओगे ना, तो वहाँ भी लाइन लगी होती है। मतलब जी, इतने हम लोग फूडी हैं और वो सिटी में रहते हुए मैंने टोटली खाना छोड़ दिया, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती बहुत है। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो सर जैसे अब इन लोगों में से काफ़ी लोग चाहेंगे कि उनका भी वेट कम हो जाए, तो वो आप हमें अब एक मैं पूरा मैं लिख के बताता दे हूँ, अभी 4:20 हुआ, मैं 4:30 को मेडिटेशन करेंगे और मैं 15 मिनट निकालूँगा, उसमें हम लोगों के जवाब भी देंगे। ठीक है, अभी जस्ट मैं पूरा ही कर रहा हूँ, ठीक है तो सर। एक्सरसाइज़ करना होता है, डेली मैं एक्सरसाइज़ करता हूँ। मतलब 2 घंटे की जो मेरी प्राणायाम क्रिया होती है, उसमें एक्सरसाइज़ भी आ गई, प्राणायाम भी आ गया और डेली बेसिस पे करता हूँ। तो क्या हो गया कि मेरा ये फेस कोई पिचका नहीं, मेरा बॉडी अच्छे से मेंटेन रहा और मेरा शरीर भी ऐसा हेल्दी दिख रहा है।
मेरे एक मित्र जो थे, अभी मुझे मिलने आए थे, तो मैंने उनको देखा कि वो साधु हो चुके थे और वापस साधु से वापस अपनी रूटीन में वापस आ गए। तो उनको देख के ऐसा लगता था कि इनको तो हॉस्पिटलाइज़ होना चाहिए, इतना बीमार लग रहे थे। तो मैंने बोला कि आप तो बहुत बीमार लग रहे हो। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि वो बिल्कुल अनाज नहीं खाते हैं ना, इसलिए ऐसा दिख रहे हैं। तो मैंने बोला भाई मैंने भी तो 60 डेज़ से खाना छोड़ दिया, मैं तो ऐसा नहीं दिखता हूँ। तो मैंने उनको समझाया कि भाई मैं अब जो भी क्रिया करता हूँ, वो शायद आपको हेल्प कर दूँ। नहीं, वो वहाँ पर ईगो उनका मेरे गुरुजी ने जो दिया है, मेरे गुरुजी ने जो बताया है, वही मैं करता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। बिल्कुल धन्यवाद, आप अपने हिसाब से आगे बढ़े। मैं अपने आप को वहाँ पर स्टॉप कर दिया। कहने का क्या मतलब है कि मैंने ये जो अचीवमेंट लिया है, मेरी 10-12 साल की मेहनत से मैं ये मेंटेन करता हूँ। और उस वजह से मेरा बॉडी इतना हेल्दी दिख रहा है। अदरवाइज़ मैं भी ऐसा आँख आँख अंदर चली गई होती, दाँत का ठिकाना नहीं होता, फेस का ठिकाना नहीं होता। अभी मेरी देखो ऑरा कितनी पावरफुल सुंदर दिख रही है। तो ये पॉसिबल है कि आपको सिर्फ़ खाना बंद करके बैठना नहीं है, इसके पीछे बहुत सारा प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर भी करना होता है। तो वो करने से ही ये सफलता मिलती है। अ, अभी हम 4:22 हो चुका है, तो हम अभी 10 मिनट का ध्यान करेंगे और ध्यान करने के बाद हम क्वेश्चन आंसर आपका जो भी है क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। ओके? ठीक है। ध्यान फिर हम ज़्यादा कर लें थोड़ा-सा, तो हाँ। चलेगा? आपके पास कोई लाइट म्यूज़िक 20-25 हो तो मिनट कम का। म्यूज़िक में चला सकते हैं, मतलब म्यूज़िक ही चाहिए और लाइट म्यूज़िक चाहिए। ठीक है, यस सर, चल यस सर, यस सर। फ्लूट बाबा जी का फ्लूट होगा, गुरुजी का तो मुझे बहुत पसंद है। अगर फ्लूट लाइट म्यूज़िक में मिल जाएगा तो अच्छा है। तो कितना 20 मिनट्स या 25 मिनट्स कर लें सर? नहीं, नहीं सिर्फ़ 15 मिनट इनफ है, 15 मिनट में तो सबको बहुत एन्जॉय आनंद मिल जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। सभी लोग आराम से बैठ जाएँ, कंधे सीधे कर लें, अगर स्पेक्ट पहने हैं तो स्पेक्ट साइड पे रख निकाल दें, मन शांत कर लें। सर वैसे यहाँ पे सबको आदत है लंबा-लंबा करने का मेडिटेशन। 30-40 मिनट्स भी करते हैं आराम से। हाँ, पर अभी आप देखो मैं कैसा मेडिटेशन कर रहा हूँ, ठीक है, गाइडेड मेडिटेशन मेरा कैसा रहता है, मेरी ठीक है, उपस्थिति में कैसा रहता है, आप देखिए। ठीक है सर। आराम से बैठ जाएँ, अल्टी-पल्टी मार को किसी को बैठना है तो वहाँ पे ऐसे बैठ सकते हैं, कोई चेयर पे बैठा है तो आराम से बैठ जाए, कंधे सीधा करें, पैक निकाल दें, एक गहरी साँस लें, अनुभव करें ब्रह्मांड से दिव्य ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी आपको मिल रही है, पूरे शरीर में एनर्जी जा रही है, पूरा शरीर एनर्जी से भर चुका है। धीरे से श्वास बाहर निकालें, अनुभव करें कि शरीर में से नकारात्मक एनर्जी, नकारात्मक भाव, गुस्सा, तनाव, चिंता, डर सब कुछ बाहर निकल चुका है और मन बिल्कुल शांत हो चुका है। और एक गहरी सांस लें, अनुभव करें डिवाइन एनर्जी आपके माइंड में जा रही है, पूरा माइंड एनर्जी से भर चुका है, मन रिलैक्स हो चुका है, तनाव से मुक्त हो चुका है। धीरे से श्वास बाहर निकालें, अनुभव करें कि मस्तिष्क में से, माइंड में से किसी के प्रति गुस्सा, तनाव, चिंता, डर, फ़ियर जो भी है सब बाहर निकल चुका है एक्सेल के साथ और मन एकदम शांत हो चुका है। बिल्कुल शांत और रिलैक्स हो चुका है। तीसरी गहरी सांस लें, अनुभव करें ब्रह्मांड से डिवाइन एनर्जी आपके माइंड और बॉडी में जा रही है। पूरा माइंड एंड बॉडी डिवाइन एनर्जी से भर चुका है। पावरफुल आपकी ऑरा हो चुकी है। सातों चक्र बैलेंस हो चुके हैं। मन एकदम रिलैक्स हो चुका है। धीरे से सांस बाहर निकालें, अनुभव करें कि आपकी शरीर में से जो भी नकारात्मक लागणी, नकारात्मक भाव, गुस्सा, तनाव, चिंता, डर सब कुछ बाहर निकल चुका है। मन शांत हो चुका है।
मैं एक बार ओमकार करता हूँ। ओम की ध्वनि के साथ हम आगे की और भी ध्यान की गहराई में जाएंगे। ओ अभी मैं 3 to 1 काउंट करूंगा। जब 1 काउंट करूंगा तब हिमालय के पास तपोवन नाम की जगह है, वहां पर नंदनवन आया हुआ है। तो नंदनवन जाके हम वहां पर बैठकर ध्यान करने वाले हैं। वहां की अलौकिक अनुभूति को हम सबको अनुभव होगा। इसलिए आप मेरे साथ नंदनवन आने के लिए मन से, मैं जो जो आपको सूचना देता हूँ, मन से आपको मेरी सूचना का अनुकरण करना है, मन से ही सोचना है, और हम प्रत्यक्ष रूप में नंदनवन की जगह पर पहुंच जाएंगे। तो मैं 3 to 1 काउंट करूंगा। जब 1 बोलूंगा तब हम नंदनवन पहुंच जाएंगे। रेडी? 3 3 सभी लोग आकाश मार्ग से उड़ते हुए, स्टेल ट्रैवल करते हुए अपने अपने घर से, अपनी अपनी जगह से निकल चुके हैं। 2 2 ऑन द वे बहुत सारे नदी किनारा, सुंदर घाटी, बहुत सारे पेड़ पौधे और पहाड़ी सब देखते हुए हम सब लोग नंदनवन पहुंच रहे हैं। जब 1 बोलूंगा तब आप नंदनवन में पहुंच जाओगे। नंदनवन वो एरिया है हिमालय के पास, तपोवन घाटी के पास आया हुआ है। वहां पर देवताएं, ऋषि मुनि आकर तप करते हैं, और आज की तारीख में भी नंदनवन उपलब्ध है और बहुत सुंदर अलौकिक जगह है। और हम वहां पर पहुंचते हुए हम ध्यान करेंगे। अभी 1 1 1 हम नंदनवन पहुंच चुके हैं। अपनी आंखें बंद ही रखें, मन शांत रखें। अभी आप अपनी जगह चुन लीजिए। आपको जहाँ जगह मिलती है बैठना पसंद है, और वहाँ पर एक नदी बहती हुई दिख रही है, झरना दिख रहा है, आजू बाजू जो पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, वो सुंदर आवाज कर रहे हैं, म्यूजिक जैसी उनकी आवाज हमको पसंद आ रही है। दूर दूर कहीं कहीं पेड़ पौधों की पवन की वजह से आवाज आ रही है। दूर दूर कहीं कोई पक्षी बर्ड्स बोल रहा है, अलग अलग तरीके की आवाज निकल रहे हैं। और आप कहीं इधर उधर नजर डालोगे तो कोई ना कोई संत महात्मा के भी दर्शन आपको हो जाएंगे, कि कुछ बहुत सालों से कुछ महात्मा यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। उनको डिस्टर्ब ना करें, उनको उतनी उनकी साधना में रहने दें। सिर्फ उनको पेड़ पड़ते हुए आपको अपनी जगह पर बैठ रहे जाएं, अपनी जगह पसंद कर ले। यहाँ पर एक गहरी सांस लो, अनुभव करो कि आजू बाजू से बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हैं यहाँ पर। तो फूलों की खुशबू, बहुत अलौकिक खुशबू हमको आ रही है, और ये खुशबू हमें याद रहेगी। जब भी हम चाहेंगे ये खुशबू वापस हम अपने मन में भर लेंगे, और ये खुशबू को आनंद वापस ले सकते हैं। तो बहुत सुंदर आसपास पेड़ पौधे पर फूल हैं, फल लगे हुए हैं, और आजू बाजू के एरिया प्रकृति ने लबालब डिवाइन एनर्जी से भर के रखा है। आप जहाँ देखो वहां पर सुंदरता, तरोताजा सब दिखाई दे रहा है। अभी आपको अपनी सांसों पर ध्यान देना है। मैं आपको 5 मिनट्स देता हूँ। तो 5 मिनट्स में आपको डीप ट्रांस का अनुभव होगा। मैं जैसे बोलता हूँ वैसा आपको ध्यान करना है। वो खुद ऐसे करने से आप खुद को फायदा होगा, खुद को लाभ होगा, और डीप गहरी
चीजों का अनुभव हो जाएगा। गहरी सांस लें, धीरे से छोड़ें। अनुभव करें, अनुभव करें डिवाइन एनर्जी। अर्धों को लगा गहरी अवस्था में बैठ जाएं। गहरा सांस लेना है, सांस लेना है और अपनी आज्ञा चक्र, यहाँ पर जो अपना आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र से बैठ कर मतलब वहां से ध्यान देना है कि हमारी सांस अंदर गई तो कहाँ गई, गले में उतरी, गले से चेस्ट में गई, चेस्ट से मणिपुर चक्र में गई, फिर वापस वहां से बाहर निकली। तो हमें वापस ध्यान देना है कि हमारी ब्रीदिंग एक्सेल चेस्ट में, छाती में आई, छाती से गले में आई, गले से सर में होते हुए नाक से बाहर निकली। तो हमें वॉचिंग रखना है हमारा थर्ड आई पे, आज्ञा चक्र पे हमें ध्यान देना है कि सांस कहाँ से टनल हो रही है, कहाँ से वापस निकल रही है, कहाँ तक जाती है, कहाँ तक आती है। मतलब सांस लिया तो नाक से कहाँ तक जा रही है, हमारे पेट तक, नाभि तक जा रही है, नाभि तक जा रही है, ये चीज को ध्यान रखना है। और जब हम निकाल रहे हैं तो नाभि से निकलते हुए कहाँ तक बाहर तक पहुंचती है, उस चीज का ध्यान रखना है। अवेयरनेस रखना है कि हमने सांस लिया तो कहाँ तक गया और सांस निकाला तो कहाँ तक निकाला। ये दोनों चीज करने के लिए आपको हमारे आज्ञा चक्र पर से सांस को देखना है, ध्यान रखना है। तो आप और भी ज्ञान की गहराई में जा सकते हैं और बहुत गहरी ध्यान का अनुभव हो जाएगा। जब हम आनापान सति करते हैं तो आनापान सति के समय भी हमें वहाँ पर भी सांस का ही ध्यान देना है। पर अगर आपने इस तरीके से अगर सांस को सांस का ध्यान दिया तो आपको आनापान सति ध्यान में भी बहुत गहरी ध्यान का अनुभव हो जाएगा। इसलिए आज से कोशिश करें कि आज्ञा चक्र से हमें सांस लेना है, मतलब आज्ञा चक्र पर बैठ जाना है, वहां पर रुकना है और यहाँ से ही ध्यान देना है कि कहाँ से सांस ने टर्न लिया, कहाँ से सांस बाहर निकली, इस टाइप का। मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, यहाँ की खुशबू का अनुभव करें, यहाँ के वातावरण का अनुभव करें। यहाँ महाअवतार बाबा, बड़े बड़े संत महात्मा विराजमान हैं, उनकी चैतन्य का अनुभव करें। और मैं आशा है कि सभी लोग, जितने लोग मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, ईच एंड एवरीबॉडी, सभी को ये अनुभव हो जाएगा। अगर थोड़े आसपास कहीं नजर रखोगे तो आपको ब्रह्म कमल भी दिख जाएगा, ब्रह्म कमल की खुशबू मिल जाएगी। ऐसे तो ब्रह्म कमल खिलता है रात्रि को, मगर भगवान जी ने हमारे लिए अब कहीं और कमल खिलाया होगा, तो उसकी खुशबू भी आपको महसूस हो जाएगी और कम ब्रह्म कमल दिखने को भी मिल जाएगा। तो आप वो भी मन की आंखों से देख सकते हैं, खुशबू प्राप्त कर सकते हैं।
सभी लोग जो भी ध्यान में बैठे हैं उनको हमारे जो श्री महात्मा वहाँ पर है, महात्मा गण है, सर्वदा है, उनका डिवाइन ग्रेस उनको मिल रहा है, उनका चैतन्य का अनुभव सबको हो रहा है। कि नंदन वन ऐसी सुंदर जगह है, प्रकृति पूर्ण रूप से खिली हुई है और आसपास का वातावरण बहुत मनोरम्य है, आह्लादक। अभी मैं 1 2 3 काउंट करूंगा। जब 3 काउंट करूंगा तब हम सब अपनी अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे। आपने अभी जो भी ध्यान किया वो ध्यान आपको याद रहेगा, क्यों याद रहेगी। जब भी चाहो इस तो वापस दोहरा सकते हो, वापस इस जगह पर आ सकते हो। धन्यवाद। तो रेडी? गहरी सांस ले, धीरे से छोड़े। अब मैं बस एस्ट्रल कार ट्रैवल कराते हुए अपने अपने आप सबको अपने अपने घर ला देता हूँ। आप जहाँ पर पहले बैठे थे वहीं पे वापस ला देता हूँ। रेडी 1। जब मैं 3 बोलूंगा तब आप अपने अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे। 2। हम रास्ते में हैं, ऑन द वे हैं, हमें पहाड़ी, नदी, झरने सब दिखाई दे रहा है। आकाश गमन करते हुए, एस्ट्रल ट्रैवल करते हुए हम अपने अपनी जगह पर वापस पहुंच रहे हैं। 3 3 स्लोली ओपन योर आईज। अपने हाथों को रब करें, आंखों पर रखें, पूरे बॉडी पे थपथपाएं कि एनर्जी हमारे पूरे शरीर में बैलेंस हो जाए। स्माइलिंग ओपन योर आईज। स्माइलिंग फेस के साथ आंखें खोलें। आशा करता हूँ सभी को मेडिटेशन में बहुत गहराई अनुभव होगी। और अभी कोई क्वेश्चन है तो बारी बारी से आप पूछ सकते हैं हैंड रेज करते हुए। प्रज्ञा जी, आप बात कर बोल सकते हैं। यस। बहुत अच्छा मेडिटेशन था सर, सच में आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था थोड़ी देर और बैठ जाए। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा था, अभी और बैठने का मन था, एनर्जीज बहुत आ रही थी। बारी बारी से कोई हैंड रेज करे सब प्लीज, और बारी बारी से पूछेंगे तो ज्यादा रहेगा, सबको टाइम मिल जाएगा। बिल्कुल। कि अभी 4:40 हुई है, 5 बजे तक का मेरे पास टाइम है, तो 20 मिनट में मैं किसी को कोई क्वेश्चन है कुछ है तो मैं आपको बता सकता हूँ। हैंड रेज करें, ये फर्स्ट करें। समिया अरोड़ा जी ने किया। यस समिया जी, आप बताएं। जैसे कि ब्रिथेरियन बनने के लिए स्टार्टिंग में आपने मतलब ध्यान में आपने जैसे बताया कि कुछ स्पेशल क्रिया होती है, तो थोड़ा सा उसके बारे में और बताएंगे कि हम लोग जैसे नॉर्मल जो मेडिटेशन करते हैं जिसमें कि हम शून्य स्थिति में जाने की कोशिश करते हैं हर बार, उससे उससे हटके कुछ करना होता है, क्योंकि मतलब अगर हम शून्य स्थिति में जा रहे हैं तो हमें कॉस्मिक एनर्जी भारी मात्रा में मिल रही है। क्या वो इनफ है? अगर हम जैसे खाना धीरे धीरे भी हम कम करना चाहें तो वो कॉस्मिक एनर्जी इनफ है या कुछ और करना, कुछ और क्रिया करनी पड़ती है? स्पेशल क्रिया होती है, अलग क्रिया होती है जिसमें हमको खाना खाने की जरूरत नहीं है। मतलब हम खाना नहीं खाना है और इतनी एनर्जी हमारे बॉडी में लाना है, पंच तत्वों को हमारे लाना है। मतलब कि हमको ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो एक आदमी ने खाना खा लिया तो खाना बंद कर दिया तो उनको B12 कम हो जाना चाहिए, D3 कम हो जाना चाहिए, या कोई भी मिनरल्स एलिमेंट्स है वो कम नहीं होना चाहिए, वो इतना का इतना ही मिलना चाहिए। तो वो स्पेशली उसकी अलग अलग क्रियाएं हैं जो मैंने इतने साल से मेहनत करते हुए मुझे जानने को मिला, और रोज का पूरा बंच बना के मैं प्रोसेस करता हूँ, तब जाके मेरा भी ये सक्सेस मिला है। अदरवाइज मैंने देखा है कि जो लोग ब्रिटिश प्रोसेस करते हैं उनके बॉडी आप देखोगे तो सिर्फ हड्डी ही दिखती है और कुछ नहीं दिखता है। तो मेरा लास्ट 8/2018 का जो अनुभव था उसमें भी मेरा पूरा बॉडी मेंटेन रहा था 8 महीने तक। हाँ, अभी एक है कि अभी मेरा बेल्ट जो है वो लास्ट पॉइंट पे चला गया है, मतलब कमर कमर टोटली सिकुड़ चुकी है। अभी इसमें अगर बिना बेल्ट के मैं नया पैंट भी सिलाया है वो भी नहीं पहन सकता। मतलब
ये हालत है कि कमर वगैरह जो है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। सर लेकिन जैसे कि ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, देख मेरा, वो आप इज इक्वल टू बेल्ट दिखेगा तो यस सर। ये मेरा बेल्ट है, और ये देखो हॉल दिख रहा है। हम्म ये लास्ट पॉइंट है इसका बेल्ट का। हम्म तो ये लास्ट पॉइंट है इसका। तो इसके अलावा आगे मेरा पास पॉइंट नहीं है, तो इसके आगे वो पॉइंट नहीं जाता है। तो सर लोग को फिर क्या करना चाहिए, वो कैसे कैसे करना चाहिए, क्योंकि काफी लोग करना चाहते होंगे, कोई कोई चाहता है तो पूछो क्या क्वेश्चंस कुछ निकल रहे हैं आप लोगों हाँ, को भी। तो क्या बजट करना चाहिए, सबसे बड़ी बात है प्राणायाम करना चाहिए साथ में डेली, और एक्सरसाइज करनी चाहिए। रूटीन हम जो स्कूल में सीखे हैं उस टाइप की रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। अगर कोई वॉकिंग के लिए जा सकता है तो डेली मॉर्निंग में ही वॉकिंग करना चाहिए। शाम को वॉकिंग करने की मैं मना करता हूँ लोगों को, कि मॉर्निंग में अगर आप 15 मिनट भी आप वॉकिंग कर लें तो बेटर रहेगा। प्राणायाम की एक्सरसाइज करें, अनुलोम विलोम तो करते ही हैं, वो सब करें, तो क्या हो जाएगा कि हमारा बॉडी का शुद्धिकरण हो जाएगा। तो ऐसे ही खाना हम कम कर सकते हैं। लेकिन और सर जैसे वॉकिंग जिसको कर। बॉडी वेट कंट्रोल करना है वो सलाड पे आ जाए। खाना जो रूटीन खाना खाते हैं उसमें सबसे बड़ी बात है गेहूं बंद कर दें। गेहूं की रोटी या गेहूं का जो भी है खा रहे हो वो टोटली बंद कर देंगे, तो आपका वेट ऐसे ही बिना विदेन प्रोसेस किए भी वो कम हो जाएगा। वो मैं अपनी गारंटी से बता सकता हूँ मैं आपको। ओके। और किसी को क्वेश्चन? सर इसका मतलब प्राणायाम करने से, जैसे अनुलोम विलोम करने से जो शुद्धिकरण होता है वो हम अगर 2 घंटा लगातार मेडिटेट कर रहे हैं या 3 घंटा मेडिटेशन कर रहे हैं, ये दोनों अलग अलग बातें, दोनों चीजें करनी चाहिए, सिर्फ एक करने से नहीं होगा। यही नहीं चीज क्या समझ होगा? में आ रही है। हाँ, सही बात। लेकिन जैसे हम लोग तो वॉकिंग करके आते हैं तो और ज्यादा भूख लगती है। हम्म। ये भी है सर। लेकिन- तो इसमें क्या हो गया कि हम जब वॉकिंग करने जाते हैं ना, तब क्या करते हैं, मन भी बहुत बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है। और मैं माइंड का इतना एक्सपर्ट हो चुका हूँ कि माइंड का मैं आगे आपको, अगर किसी को मैं प्रज्ञा जी से भी बात करना चाहता हूँ कि हम माइंड रिलेटेड बहुत सारे डिजीज वगैरह होता है उसका मैं एक्सपर्ट हूँ। तो पीयर वगैरह है, एनएलपी का कोच हूँ मैं। तो उसमें भी माइंड के द्वारा हम कोई डिजीज है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस कैसे सॉल्व किया जाता है उसका भी मैं क्लासेस लेता हूँ। तो फर्दर में हम लोग उसका भी क्लास ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं गलती की, जब हम घूमने जाते हैं, चलने जाते हैं वॉकिंग के लिए, तो हमारा माइंड भी साथ साथ बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है। जब आप चलने जाते हो तब आपको क्या करना है, सिर्फ वॉकिंग करना है। आपको आसपास कुछ भी दिखता है, वहां अपनी राय नहीं देनी है। आप वहां पर देखते हो कि कोई लड़का वहां पर रो रहा है, तो इसको आप मन में बोलते हो इसको कोई देखने वाला नहीं है। कुछ चीज कैसी पड़ी है तो आप वहां पर अपना तुरंत स्टेटमेंट दे देते हो, ये देखो कि कोई कैसा गंदा चीज इधर डाल गया, ऐसा नहीं डालना चाहिए। तो ऐसा जो भी आप मन में बोलते हो, वो चीज आपको वहां पर स्टेटमेंट नहीं देना है। सिर्फ कुदरत को ही देखना है और अपने चलने में ही ध्यान देना है, मतलब अपने आप में ही रहना है। जितना मन शांत रहेगा उतनी आपकी भूख कम हो जाएगी, और जितना ज्यादा आप सोचोगे उतनी आपको ज्यादा भूख लगेगी। क्योंकि हम खाना खाते हैं किलो में, और कैलोरी बर्न होती है कैलोरी में। तो मतलब 10 किलो 5 किलो खाना खाया और कैलोरी मिली मुश्किल से 10-12 कैलोरी मिली, तो वो तो एक ही झटके में खत्म हो जाएगा, तो वापस आपको भूख लग जाएगी। इसलिए क्या करना है, मन को कोशिश करो कि शांत रखने की कोशिश करो। तो वो जब रखोगे तो अपने आप आपको खाना कम खाने की जरूरत शुरू हो जाएगी। तो वही बात है कि आप वॉकिंग करने जाओ। तो इसमें एक मेरे जो गुरुजी ओशो जो थे, उनकी एक स्टोरी याद आती है कि वो पहाड़ी पे डेली मॉर्निंग में चलने जाते थे, घूमने जाते थे। तो एक तो उनका शिष्य आया कि गुरुजी आप सबको घूमने के लिए ले जाते हो, मगर मुझे आप सोए हुए ही छोड़ के चले जाते हो, मुझे कभी ले नहीं जाते हो। तो ओशो ने एक शर्त रखा उनके साथ कि आप हमारे साथ आ सकते हो, मगर सिंगल वर्ड भी आपको बोलना नहीं है। अगर सिंगल वर्ड भी आपने बोला तो आपको वहीं से रिटर्न कर दिया जाएगा।
तो बोला हाँ आप जैसा बोलोगे वैसा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं आपके साथ, मुझे ले चलो। तो बोला ठीक है। तो मॉर्निंग में मतलब सनराइज होने की तैयारी में था और ये लोग पहाड़ी के ऊपर थोड़े थोड़े चढ़ रहे थे अंधेरे में, बैटरी की टॉर्च के सहारे। तो जैसा ही सनराइज हुआ और इतनी सुंदर वहां की वातावरण था कि वो आदमी से रहा ही नहीं गया। अरे कितना सुंदर सूरज है, कितना सुंदर वातावरण है, कितना ये है, कितना सारे पेड़ पौधे खिल रहे हैं, कितना पक्षी बोल रहे हैं, सब कुछ एक मिनट में उसने गवा दिया। बोला कि ये जो तू बोला वो सिर्फ मन से महसूस करना था, तुझे बोलना नहीं था। हम सब लोग भी मन से ही इसको महसूस करते हैं, बोलते नहीं है। आप अभी कभी यहाँ से वापस चले जाओ। और ऐसा करके उन्होंने वापस उनको वापस कर दिया। एक उनकी कोई स्टोरी मैंने पढ़ी थी, वो उन्होंने नोट डाउन किया था कि इतना जब आप सुंदरता को देखते हैं, पहाड़ नेचुरल वे को देखते हैं, तब मन को शांत रखते हुए उस चीज को आपको देखना है। हम दूसरी गलती ये करते हैं कि जब हम कुछ अच्छे देखते हैं तो हम अपना मोबाइल से कैमरा शूट करना शुरू कर देते हैं। वो भी गलती नहीं करो, क्योंकि आप कैमरा शूटिंग करने जाओगे तो अपने आप को जो आपको लाइव जो दिख रहा है, लाइव जो अनुभव हो रहा है, वो आप अनुभव चूक जाओगे। इसलिए वो चीज़ भी नहीं करनी है। आप सिर्फ़ अपने आप में रहें और उस चीज़ का आनंद लें। बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं कि वॉल्यूम कैमरा शूटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये गलती भी ना करें। ओके, सर और किसी का कोई क्वेश्चन? जैसे सर क्या कम सोचेंगे तो भूख भी कम लगेगी। बिल्कुल, वो यही तो यही आज का सीक्रेट बात यही है। जी। तो फिर तो मेडिटेशन की स्थिति आ गई ना हमारी, जब कुछ सोचते ही नहीं, कोई विचार ही नहीं करना, तो फिर मेडिटेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर तो। हाँ, इसीलिए मैंने बताया कि आप सांसों-सांस पे ध्यान दें, तो अपना मन शांत रहेगा और कुछ भी बोलेगा नहीं। सर लहसुन और प्याज का क्या रोल है मेडिटेशन में? क्योंकि हम अभी जैसे इनर जर्नी कर रहे हैं, तो उसमें हुँ, बताया है कि लहसुन नहीं खाना है, तो हुँ। वो तो हमने स्टॉप कर दिया, लेकिन इसका क्या महत्व है, या फिर ये कैसे हेल्प करता है? इसका मेन कारण क्या है कि इसको रोकने से हमें मेडिटेशन में ज़्यादा फायदा होगा? हाँ, लहसुन और प्याज ऐसे तो हेल्थ की वजह से ज़रूरी है, पर जब हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं, स्पिरिचुअल वे में जाते हैं, तो लहसुन क्या करता है, तमोगुण पैदा करता है। तमोगुण की वजह से क्या होता है कि हमें तमोगुण की वजह से क्या होता है कि हमारा ध्यान भटकने का चांसेस रहता है, हमें सेक्सुअल एनर्जी क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो वो सब जो ध्यान हमारा भटकने का चांसेस रहता है, इस वजह से हमारे आध्यात्मिकता में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो कोशिश ये करना चाहिए कि उस समय थोड़े टाइम के लिए आपको लहसुन, प्याज नहीं खाना चाहिए। अदरवाइज़ आप नॉर्मल तरीके से खाते हैं, खा सकते हैं। हाँ, पर मेरा स्ट्रिक्टली ये मानना है कि नॉन-वेज तो बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। वो प्योर शाकाहारी ही बनना है। ठीक है? ठीक है, ठीक है। क्योंकि लहसुन, प्याज है, वो तमोगुण पैदा करता है और तमोगुण की वजह से हम अच्छे से ध्यान नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसमें वर्ज्य माना गया है। जी सर, मैंने इसे ट्राई भी किया है, क्योंकि बीच में मैं 1 महीना पहले जब मैंने थोड़ा-सा लहसुन का चटनी वगैरह ज़्यादा खाना शुरू किया था, उस टाइम हमारा ये इनर जर्नी का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ था, हमारा जो वर्कशॉप है। तो मैंने अनुभव किया कि मेरा 10-12 दिन से ध्यान जो है वो बिल्कुल लगना ही बंद हो गया था। मतलब एकदम मैं पहले आराम से ध्यान लगती थी, अनुभव भी आते थे, लेकिन जब से मैंने ये शुरू किया तो मेरे अनुभव भी कम हो गए और ध्यान बहुत भटकता था। बाद हुँ, में फिर जब मैंने इनर जर्नी, जब हमारा वर्कशॉप शुरू होने वाला था, तब हमें गाइड किया गया कि आप लहसुन खाना बंद करिए, तो इससे आपको फ़ायदा होगा ध्यान में। और मैंने 1-2 और वीडियोज़ देखे पीएम। उसके बाद जब मैंने इसे कम किया तो वापस से फिर धीरे-धीरे अब मेरा हल्का-हल्का ध्यान लगने लगा और वापस, नहीं तो और बहुत इतना डिस्टर्बेंस स्ट्रिक आती। बस अभी इसको ये समझ लेना है, इसका गुण समझ लेने का कि मुझे इसलिए नहीं खाना है क्योंकि आप जितना रेजिस्ट करोगे इतना खाने को मन होगा। तो रेजिस्ट नहीं करना है, उनको ये समझना है कि अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, वो तमोगुण बढ़ाता है, इस वज़ह से मैं अभी नहीं खा रही हूँ। तो क्या हो जाएगा, जी, मन शांत रहेगा। जी, अदरवाइज़ क्या जी, होता है कि हमारा मन जिसको मना करते हैं उसको ज़्यादा खाने को मन करता है। जी, जी, बिल्कुल।
तो आप ऐसा करोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यस, कोई और? थैंक यू। अच्छा, कोई और शेयर करना चाहते हैं? कुछ क्वेश्चन पूछना है? यस, अंजू जी और का 3 है। लोग हैं, बारिश से पूछिए। यस, कविता दीक्षित जी, अपने आप को अनम्यूट कर लें। सर नमस्कार, मैं कविता दीक्षित हूँ। हाँ, फर्स्ट टाइम। हाँ सर, मुझे ये बोलना था, जैसे आपने बोला कम सोचो, तो मैं तो स्वाध्याय करती हूँ, किताब पढ़ती हूँ, तो बोलना भी कम है क्या सर? मतलब मुझे ऐसा लगता है, अंदर से फील होता है कि मुझे कम बोलना है, मुझे कम बोलना है, मुझे ज्यादा नहीं बोलना है, फोन पे भी ज्यादा बात नहीं करनी है, मैसेजेस भी नहीं देखना है ज्यादा, पर मुझे बोलना पड़ता है, तो क्या इसको कम कर देना चाहिए सर? क्या ऐसा नहीं, देखो बहुत लोग है ना मौन व्रत रखते हैं, तो मौन व्रत एक मिनट, सबको म्यूट कर दें। कहीं से करते हैं मगर दूसरे पर भारी पड़ जाता है, ऐसा नहीं करना। आपको वहां पर ये ध्यान रखना है कि मन को शांत रखना है, और जरूर है इतना ही बोलना है। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल मत बोलोगे तो मन शांत रहेगा, ऐसा नहीं है। हमारे सोच को ही अपने आप को बंद रखना है, बस सिंपल। हमें स्विच ऑफ रखनी है। जरूर पड़े तो हमको बोलना है, और आवश्यकता है अगर ज्यादा बोलना पड़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मगर होता क्या है कि हम बिना वजह भी बहुत सारा कुछ बोलते रहते हैं। आप अकेले बैठना कभी और देखना कि 10 मिनट के लिए आप अपना मन कितना बोलता है। इसने ऐसा कर दिया, आज मेरा ये काम रह गया, आज वहां जाना था वहां नहीं होगा, ये मेरा ये हो गया, ये हो गया, कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो वो जो फालतू का जो 10 मिनट आपने बेकार किया, उसको बंद करना है, नहीं कि कुछ चीज नहीं बोल के आपको बंद करना है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू कविता, थैंक यू। और कोई? और है प्रभा जी का हैंड रेज़ है, अंजू जी भी था। यस, जी अंजू जी बोलिए आप। हाँ जी, जय श्री राधे, नमस्ते टू ऑल मास्टर्स। सर ऐसे है कि अब जैसे आपने बोला खाना छोड़ दो, ध्यान नहीं लगता, मैं काफी सालों से कर रही हूँ। अब भूख तो देखो, जो इंसान काम करेगा, टू बी ए वेरी फ्रैंक, मैं तो बहुत सच सच बोल रही हूँ, ध्यान भी लगता है, सब कुछ होता है। आई थिंक सो अगर खाना नहीं खाएंगे तो शक्ति जान कहाँ से आएगी काम करने की, जो थोड़ा बहुत काम भी कर रहे हैं? इसके लिए जो हम मेडिटेशन जो करते हैं ना, मैं इसके जी। लिए आपको, आपने पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, आपको सबको लिखा देता हूँ, किसको लिखना हो तो लिख लो जी कि हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है और कितनी मिलती है। जी खाने से सिर्फ 10% एनर्जी मिलती है, जी 20% एनर्जी मिलती है हमारे ब्रीदिंग से। जी तो 70% एनर्जी कहाँ से मिलती है वो बताओ मुझे। जी वो आपको सवाल मैं पूछ रहा हूँ अभी। हाँ जी 10% खाने से एनर्जी मिली, जी 20% एनर्जी हमने ब्रीदिंग लिया उससे एनर्जी मिली, तो जी 70% एनर्जी हमको कहाँ से मिली वो बताओ। ध्यान कर हवा, पानी, धूप। वो तो ब्रीदिंग में आ गया। सर सोने से, नींद से? मतलब मन शांत है तो ऑटोमेटिकली इधर उधर ध्यान से। भटकेगा नहीं। यस, एक बात याद आई। हाँ, ये ध्यान से। हमें, यस यस, प्रभावती जी बोलिए। हम जो ज्ञान मेडिटेशन करते हैं ना, तो 7 चक्रों जो है, 7 चक्र में एनर्जी बढ़ जाती है, और एनर्जी वो 7 चक्रों के द्वारा हमको एनर्जी मिलती है। ओके ओके तो 70% वहां मिल गई। तो हम लोग अभी सोचो कि हमारा रोल, खाने का रोल कितना है, 10% ही है। जी अभी ऐसे ही एनर्जी ड्रेन कैसे होती है? बहुत बात करने की वजह से, बहुत सोचने की वजह से। मैं बताता हूँ। 10% एनर्जी ड्रेन होती है बाय यूरिनल से, ओके 20% एनर्जी ड्रेन होती है बाय टॉयलेट से, ओके 70% एनर्जी ड्रेन कैसे होती है मुझे बताओ। यहाँ पर सब ऑल मास्टर्स ही है। ध्यान नहीं करेंगे तो ड्रेन ही होगी। यस, बात ही कर रहे हैं बेकार की बातें करते हैं, बहुत सोचते हैं, जो नहीं चाहिए वो सब। अनवांटेड सोच, विचारों से विचारों से भी माइंड होती है। भटकता है, इसकी बातों उसकी बातों से, एक्सेसिव थिंकिंग से। excessive thinking। बहुत बोलने से। राइट है। और थिंकिंग तो देखो, हमारा थिंकिंग पैटर्न तो हमारे हर एक व्यक्ति के पास है, मनुष्य मात्र थिंकिंग तो रहेगा, क्योंकि उनको ब्रह्मांड से डेली एनर्जी मिलती है, और उसमें 65,000 जो साइंटिस्ट ने पुरवार कर दिया कि हमको डेली 65,000 थॉट्स आते हैं। तो उसमें मैं कुछ मना नहीं करता हूँ, आते हैं तो आते हैं,
बराबर है। पर शायद हमारा जो भी डिस्ट्रक्टिव थॉट्स होता है उसकी वजह से हमारी एनर्जी कम होती है, डिप्लीट होती है, हमारा सोल डिप्लीट होता है, सोल का पावर कम हो जाता है। इस वजह से कि हम डिस्ट्रक्टिव थॉट्स करते हैं, नेगेटिव नहीं, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, पर मैं उसको यहाँ पर बोलता हूँ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स, मतलब कि जहाँ पर आप अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, उस टाइप का जो थॉट्स होता है, वो जो प्रोसेस होती है, वहां पर एनर्जी हमारी कम हो जाती है। तो वैसी एनर्जी अगर आप सोचते हो, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स रखते हो, तो आपका 70% एनर्जी ड्रेन हो जाएगा। आपको लगेगा मैंने कुछ खाना खाया ही नहीं, मुझे बहुत कमजोरी हो गई। इसका मेन कारण ये है। तो आज आपको बहुत बड़ा सीक्रेट बता दिया मैंने कि खाने से कितना एनर्जी मिलता है और ड्रेन कैसे होता है। और इसका प्रूफ भी एक बता देता हूँ आपको कि जैसे हमारे यहाँ गुजरात में एक 2001 में भुज में बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ था और बहुत सारे लोग दब चुके थे जमीन के अंदर। और कुछ लोग, हम उस समय पे न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलता था कि कुछ लोग 10 दिन के बाद जिंदा निकले, कुछ लोग 15 दिन के बाद जिंदा निकले। तब सोचो कि वो आदमी 15 दिन के बाद नहीं उसको पानी मिला, नहीं खाना मिला, उसका हाथ ही नीचे वो जमीन के इसके दीवार के अंदर फंस गया था, तो वो इधर से उधर से हिल भी नहीं सकता था। तो 15 दिन के बाद वो जिंदा कैसे रहा? तो वहां पर ये बात आती है कि डिवाइन एनर्जी ने उसको जिंदा रखा और 15 दिन बिना खाना खाए पिए भी वो जिंदा रहा। तो ये इसका प्रूफ है कि हमको एनर्जी ब्रह्मांड से मिलती है, 7 चक्रों में जाती है और 7 चक्र के द्वारा ही हमारा पूरा व्यवहार होता है। इसलिए हम मेडिटेशन, इसलिए मैं आपको सबको बोलता हूँ कि आप इतना सारा मेडिटेशन तो करते हो मगर खाना भी इतना खाते हो, तो वो आज से थोड़ा ध्यान दो और कम करो, तो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा खाना। ओके, और किसी के क्वेश्चन? बेफालतू की बातें सोचती नहीं है। अंजू जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। अंजू जी आवाज नहीं आ रही हाँ जी, उनका क्वेश्चन हो गया है मैम। प्रभा जी का है अब। ओके, यस प्रभा जी। 2 ही मिनट है तो थोड़ा जल्दी प्रश्न पूछे। यस प्रभा जी। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते प्रज्ञा मैम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि पानी हमें किस मात्रा में पीना चाहिए? जब मैं ज्यादा पानी पीती हूँ मेरी बॉडी में ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है, मतलब स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो मैं खाना बहुत ज्यादा नहीं खाती हूँ। और सर क्या होता है, जैसे कि आपका क्वेश्चन था खाली ध्यान से ही हमें एनर्जी मिलती, क्या सर हमें पूजा से एनर्जी नहीं मिलती? जैसे नवरात्र हम फास्ट रखते हैं तो बहुत से लोग खाली लौंग खा के ही अपना पूरा दिन निकाल देते हैं, नवरात्र में भूख ही नहीं लगती है, तो वहां पे भी एक एनर्जी होती है। तो सर क्या पूजा से, मतलब ध्यान तो नेचुरल सी बात है कि प्रोसीजर पूरा चेंज होता है, हमारा सिस्टम में पूरी ही चेंज हो जाता है हमारा। तो 2-3 क्वेश्चन थे मेरे दिमाग में। एक तो पानी का था, पानी मुझे अपने लिए पूछना है कि स्वेलिंग आ जाती है जब मैं थोड़ा ज्यादा पानी पीती हूँ तो। और दूसरा सर पूजा और ध्यान में थोड़ा सा चाह रही थी मैं कि मतलब पूजा से तो एनर्जी तो मिलती है सर, ऐसा नहीं है, उसमें भी मिलती है, भूख लगती है। सही है। जी सर, ध्यान में तो ऑटोमेटिकली होता ही होता है सब कुछ। तो सर ये क्वेश्चन था मेरा। हाँ, तो आपका एक्चुअली क्या है कि किडनी पे कुछ ज्यादा लोड पड़ा है। आप लोगों को पहले माफ करना शुरू करो, क्योंकि आप में क्या हुआ होगा कि किडनी पर लोड की वजह से क्या हो जाएगा, थोड़ा भी पानी आप ज्यादा पी लेते हो या तो आप आरओ का पानी पीते होंगे तो भी ये इश्यू आ सकता है। और पानी की बात बता देता हूँ कि अगर किसी को पानी कितना पीना चाहिए, इसमें एक बैटमैन गैलिच करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने पानी पे बहुत बड़ा रिसर्च किया था और उन्होंने बहुत लोगों को ठीक भी किया था, सिर्फ पानी से अल्सर तक का ठीक किया था। तो उनका एक फॉर्मूला है कि आपका वजन जितना है उसका 6 भाग कर दो और वो जो आपको कैलकुलेशन मिलता है उस कैलकुलेशन हिसाब से आपको पानी पीना है। फिर भी 2 इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मान लो कि किसी का 60 kg वेट है तो 6×36 मतलब उसका जो गुना करोगे तो 36 होगा। 60 गुनिया 6 मतलब 36 हुआ, 360 हुआ, भागा 2 मतलब 36 हमको समझना है। 36 नीचे बाई 10 कर दो तो 3.6 हो जाएगा। तो आपको पूरे दिन में 3.6 लीटर पानी, मतलब 3 लीटर और 600 ml पानी पीना है। ये इसका एक चीज आया। दूसरा एक मंत्र मतांतर ऐसा भी है
कि आपको प्यास लगे, मतलब ये फिक्स नहीं है कि आपको 3.6 लीटर ही पानी पीना है। आपको जितना प्यास लगे उतना समय उस समय पानी पीना है और बैठकर पानी पीना है। अगर आपने वो प्रोसेस कर लिया तो आपको कभी किडनी की कोई बीमारी नहीं होगी, किडनी के रिलेटेड कोई स्वेलिंग नहीं आएगी। आपको स्वेलिंग आ रही है, इसमें 2 रीज़न हो सकता है। ऐसे में प्रैक्टिस जो है नेचुरोपैथी वगैरह का, उसमें उस तरीके से बता सकता हूँ कि आपने कोई ज़्यादा कोई दवा आगे कुछ खाया होगा, तो किडनी पे कुछ लोड पड़ा होगा, या आपके किस्से में कहीं कहा जा सकता है कि कोई आप किसी को माफ नहीं कर सकते हो, किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया है, किसी ने आपको इंसल्ट किया है, कुछ भी ऐसा कोई घटना घट चुकी है, तो वो पर्सन को अगर आप माफ कर दोगे, उसको रिलीज कर दोगे, तो भी आपकी किडनी सही होना शुरू हो जाएगी और आपको जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप आरओ का पानी वगैरह पी रहे हो तो आरओ का पानी ना पिए, नॉर्मल टैप वाटर को पानी गर्म करके पिए। आरओ वाटर में पीने की वजह से कभी-कभी क्या होता है कि B12 या D3 कम होने के चांसेस रहते हैं और यूरिक एसिड शरीर में बढ़ जाता है, जो साइंटिफिकली पुरवार हो चुका है। मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूँ, जो रिसर्च मुझे पढ़ा है वो रिसर्च के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि आपको शुद्ध पानी पीना है तो नॉर्मल सादा फिल्टर रखिए और वो पानी पीजिए। ओके? एक क्वेश्चन और सर, कहते हैं बॉइलिंग वाटर में बहुत सारी चीजें हमारी डैमेज होती है, मिनरल्स वगैरह हमारे सब खत्म हो जाते हैं। और मैंने तो बॉइलिंग करना मतलब इतना भी बॉइलिंग नहीं करना है कि 100 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर चला जाए, और नॉर्मल टेम्परेचर गैस पर रखते हुए आप हल्का सा एक उबाल आए तब तक ही उबाल ले, तो आपका जो भी है वो मेंटेन रहेगा। सर सर दूसरा मैंने ये पढ़ा था कि आपका जो पानी का जो रेशियो है वो आपके ब्लड ग्रुप पे डिपेंड करता है कि ब्लड ग्रुप वालों को कितना पानी मेजरमेंट पीना चाहिए सर। मुझे हाँ, नहीं वो पता। भी मैं सच आया जी है, सर। जी पर सर। मेरा ज्यादा अनुभव यह है कि सबसे बड़ी बात हमारा शरीर ही हमारा फ्रेंड है। तो हमारा शरीर ही हमको बोलता है कि मुझे कितना प्यास लगी है। मन जैसे कि अभी मैंने ये प्रोग्राम लिया तो मैं ज्यादा बोला तो मुझे प्यास लगने ऑब्वियस है, मुझे प्यास लगेगी। तो वहां पर मैं ये झंडा लेके खड़ा हो जाऊंगा कि नहीं मुझे दिन में इतना ही पानी पीना है, अभी पानी नहीं पीना है, तो नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा बोल दिया तो मुझे प्यास ऑब्वियस लगेगी, तो वहां पर मुझे पानी पीना ही पड़ेगा। अगर आप पानी कहाँ पर नहीं पीना है, मान लो कि आप खाना खाने बैठे हो और बीच बीच में ज्यादा पानी पी रहे हो तो गलत बात है, क्योंकि आप खाना चबा के नहीं खा रहे हो और पानी ज्यादा पी रहे हो, तो क्या होगा कि आपका खाना भी लिक्विड बनकर सीधा किडनी में पहुंच जाएगा, किडनी की लोड पड़ेगा। तो क्योंकि वहां पर कोई सेपरेशन करने वाला नहीं है हमारे पास, तो वहां पर खाना खाते हो तो पानी थोड़ा सा पानी थोड़ा सा ही पीना है और वैसे ही रखना है। तो आप खाना खाने समय मतलब खाने के आधा घंटे 45 मिनट्स का आप जितना पानी पीना हो पी सकते हो, मगर खाते समय पानी नहीं पीना है। थैंक यू सर। थैंक सर। थैंक यू प्रभा जी। ये थैंक यू सही सर। थैंक यू प्रज्ञा जी। थैंक यू ऑल मास्टर। और प्रश्न का है आपके पास समय, या 5 बज चुका है? हाँ बोलिए, दो में है, कोई बात नहीं, बताइए। कि संगीता जी अपना आपको म्यूट कीजिए। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते, सर बोलिए। मेरा छोटा सा एक क्वेश्चन है। आपने कहा हाँ कि मन को शांत रखना है, तो मुझे हाँ सिर्फ आपसे ये पूछना है कि जैसे मेरी हैबिट है कि मैं बोलती नहीं हूँ लेकिन मेरे मन के अंदर मंत्र जाप चलता रहता है, तो क्या मुझे वो नहीं करना? मंत्र जाप कर सकते, कोई इश्यू नहीं है, वो अजब अजब है, वो तो करते रहते, कोई इश्यू नहीं, मगर हमारा मन जो है ना, मन की माइंड है, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है कि 506 वाली ऐसे, 304 वाली ऐसे, ये ऐसा है वो ऐसा है। और आपको कि आप किसी ने कुछ पूछा नहीं है फिर भी हम अपना अपना स्टेटमेंट देते रहते हैं, तो वो जो स्टेटमेंट अननोइंगली हम देते हैं वो बंद करना है। हम जपा जप करते हैं तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है कि हमारा कॉन्शियसनेस की कंटिन्यूअस हमारा कनेक्शन हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। ओके, बस यही पूछना था। थैंक यू सर। लक्ष्मी जी आप पूछिए। लक्ष्मी जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्ते। प्रज्ञा जी। नमस्कार सभी को, आत्मवंदन। मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम वॉक करते हैं, वॉक करते समय स्वाध्याय सीरीज की कोई किताब सुनते हैं तो वो ठीक है या गलत है? मेरा तो ये मानना है कि देखो, हम चलने जाते हैं ना,
तो प्रकृति का आनंद लेना चाहिए। अब अगर आप सुनने में रहेंगे ना, तो जो आप चलने की जो प्रक्रिया है उसको भी चूक जाएंगे, सुनने में ध्यान रहेगा तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कोई आगे बाजू पीछे वाला आपको एक्सीडेंट होने के भी चांसेस रहता है। तो मैं देखा है, मैं भी मॉर्निंग में चलने जाता हूँ, देखा हुआ है कि काफी लोग कुछ ब्लूटूथ डाल के हुए सुनते हैं कि कुछ ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, पर मैं उनको अपने आप को ये समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप चलने जाते हो ना, तो सिर्फ आकाश की तरफ देखो, आजू-बाजू पक्षियों की जो आवाज़ है उनको सुनो। अगर कभी मॉर्निंग में बारिश हो चुका है तो उस बारिश की नमी को अनुभव करो, वातावरण की में ठंडी कभी पवन आती है उसको अनुभव करो। तो ये जो एक्सपीरियंस करना है ना, वो एक्सपीरियंस आप चूक जाओगे अगर ये कुछ सुनने में जाओगे तो। ओके सर। हम मेरा चलने का ऐसा होता है कि जैसे कि छत पर चल लेते हैं या फिर बेसमेंट में चलते हैं। अभी बाहर घर से बाहर ज्यादा नहीं जा पाते हैं क्योंकि हाँ, बड़े छत पे शहर में चलो है कोई यहाँ बात पर। नहीं, बट छत पे चलो कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है। पर मेरा कहना ये है कि आप छत पे चलते हो तो आकाश को उस समय निहारो। मॉर्निंग में बहुत सुंदर आकाश भी होता है, उनका भी दर्शन करना चाहिए। उसमें भी आप अच्छे से मेंटेन करोगे, सनराइज को देखोगे, वायलेट कलर को देखोगे तो उसका भी आह्वान कर सकते हो आप। तो वो अच्छी-अच्छी चीजें हैं, वो आप चूक जाते हो। आप कल देखना और अनुभव बताना, ग्रुप में डालना तो पता चल जाएगा। ओके सर Yes, sir. थैंक यू सर थैंक यू। इंदु जी आप बोलिए। हाँ, नमस्ते सर। सर मैं ये नमस्ते। पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने कहा ना कि मॉर्निंग में ही वॉक करनी चाहिए, है ना? अभी आपने कहा कि इवनिंग की वॉक करनी, पर जैसे हम लोग जैसे मेडिटेशन करते हैं सुबह से तो हमारे 7-8 तो ऐसे ही बच जाते हैं। तो मॉर्निंग में तो सर टाइम नहीं मिलता, तो शाम को नहीं कर सकते क्या? शाम को भी अगर देखो करना पॉसिबल है तो मॉर्निंग में ही करना चाहिए। नहीं पॉसिबल है, हमारे पास मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है, तो शाम को खाने से पहले करना चाहिए मॉर्निंग वॉक। अच्छा। कुछ लोग गलती ये करते हैं कि शाम को वॉकिंग तो जाते हैं मगर खाना खाने के बाद जाते हैं। अब उनको ये मालूम नहीं है, खाना खाने के बाद अगर आप जाते हो तो हमारे शरीर में एक शक्ति होती है, एनर्जी होती है, वो एक टाइम में एक ही काम करती है। अगर खाना पचाएगी या तो चलेगी। अब लोग क्या करते हैं कि खाना खा लिया, अभी उसको पचाने के हिसाब से चलने जाते हैं, तो वो गलत बात है। क्या होगा कि जो एनर्जी आपका खाना डाइजेस्ट कर रही थी, क्योंकि आप कुछ भी नहीं बचाते हो, वो कुदरत आपके लिए काम करता है। आपको सिर्फ कम खाना है, पौष्टिक खुराक खाना है, दबा के खाना है, वही आपका काम है। वो आपने काम अच्छे से कर दिया तो बाकी का कुदरत आपके लिए करने ही वाला है। तो होता क्या है कि आप अगर खाना खाने के बाद अगर चलने गए तो जो एनर्जी आपको डाइजेस्ट करने में लगने वाली थी, वो एनर्जी चलने में लग जाएगी, खाना पचाना छोड़ देगी। तो क्या हो जाएगा कि आपने कितना भी जो डाइजेस्ट किया था वो डाइजेस्ट होगा ही नहीं, वैसा के वैसा नेक्स्ट डे बाहर निकल जाएगा। जो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए खाने का, वो बेनिफिट मिलेगा नहीं। और आप बोलते हो कि मैंने चलना किया पर मुझे इतना फायदा नहीं हो रहा है। इसका बेसिक रीजन ये है कि हमने ये गलती किया है। अगर रात को चलने जाना है तो खाने से पहले जाओ, बाद में खाना खाओ, तो कोई इश्यू नहीं है। आपने उसका बहुत प्रमाण देता हूँ। चले जाएं, हाँ जी, शाम को चले जाएं, हाँ, शाम को चले जाएं, जाए। इसके हाँ, बाद शाम को भी जा सकते हैं। और कोई लोग काफी लोग देखा है भी मैंने है कि सी तौर पे मतलब दरिया समुद्र किनारे भी जाते हैं, तो वहां पे सिर्फ घूम के चले आते हैं। वहां पर ग्राउंडिंग करना चाहिए, पैर शूज निकाल के, चंपल निकाल के ग्राउंडिंग करना चाहिए, उस एनर्जी को बेनिफिट लेना चाहिए, वो भी नहीं लेते हैं। सर एक बात मैं अभी पूछना चाह रही थी, यस आपने अभी जो बोला है, जैसे स्विमिंग खाना से पहले ही करनी चाहिए। हाँ, खाने से पहले ही करनी चाहिए, खाने के बाद नहीं करनी चाहिए। वो तो बहुत गलत बात है। ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी पेट में बल पड़ सकता है उसकी वजह से। जी। यस पूनम जी, लास्ट क्वेश्चन लास्ट ले ले सर, एक पूनम जी का है और बस। ठीक है, ओके। तो हम दूसरा वापस प्रोग्राम रखेंगे प्रज्ञा से मिलके, और भी मेरे पास बहुत सारा नॉलेज है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको और भी शेयर कर सकूं, और भी हम आगे करते रहेंगे प्रोग्राम। धन्यवाद। और भी मेरा नंबर आपको सबको बता देता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। 97 चैट में डाल देते, एक मिनट। हाँ, चैट में डाल दो। मैं डाल रही हूँ, आप बोलिए सर। 97 230
9720 230 9723 14506 14506 14506 जी सर। जी बराबर सर। है, सही सही है। कब बात कर पाएंगे? हाँ पूनम जी पूछती है, अगर ये आपको मेरा call व्हाट्सएप नंबर है, कोई क्वेरी है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यस पूनम जी कर लेंगे। पूनम जी धन्यवाद। आज क्वेश्चन था क्या आपका? मेरा क्वेश्चन था कि मेरे को जो साइलेंस धन्यवाद ऑल मास्टर्स का, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। प्रज्ञा जी आपका भी थैंक यू धन्यवाद सो करता मच हूँ। सर। मैं पूरी टीम का थैंक यू सो धन्यवाद मच सर। जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर कमिंग सर। बहुत अच्छा रहा सेशन। यस सर, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभार।